अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने स्टार्ट किया था लफ्ज से कि हम जो भी अपने मुंह से लफ्ज निकालते हैं उसकी कितनी किस्में बनती हैं। दो। दो किस्में बनती हैं। पहली, कलमा अगर बमायनी है तो। हाँ, अगर बामानी है तो कलमा। दूसरी, मोहम्मल अगर मायनी है। हाँ जी, मोहम्मल अगर बेमानी है। फिर हमने देखा था हमने सारी जो बातें करनी है वो सारी कलमात के लिहाज से करनी है। सो कलिमा, हम कलमा बोलते हैं उर्दू में। हाँ ठीक है, ये मैंने कल इस्लाह नहीं किया था। हम उर्दू में कलमा बोलते हैं, अरबिक में होता है कलीमा, लाम की जेर के साथ। ठीक है, कलीमा। अच्छा, जो कलिमा है उसकी कितनी अकसाम है? तीन। तीन अकसाम है। कौन कौन सी? इसम फेल इसम फेल हर्फ। हाँ जी, इस्म, फ़िल और हर्फ। हर्फ। यस। जो इस्म है उसमें कौन से तीन पॉइंट्स आ जाएंगे? किसी चीज का नाम, सिफात और काम का नाम। हाँ काम जी, के किसी काम। चीज का नाम, सिफात और काम का नाम। फिर फ़िल में? फेल में काम और जमाना। हाँ जी, फ़िल में काम भी आ जाएगा, साथ में जमाना भी आ जाएगा। सिर्फ काम में तो इस्म है, लेकिन काम के साथ जमाना है तो वो फिर फेल हो जाएगा। फ़िल हो जाएगा। फिर हर्फ, हर्फ का बेसिक मकसद क्या है? जोड़ने जोड़ना। का। जोड़ने का काम करना। ठीक है। फिर हमने स्टडी करना शुरू किया। हाँ, फिर हमने उसकी अलामात देखी। जाहिरी पहचाने, इस्म की क्या क्या जाहिरी पहचान हमने देखी? शुरू में अल आएगा या फिर आखिर में तनवीन है। हाँ जी, शुरू में अल आएगा या आखिर में तनवीन आएगी। लामे अल, इसको लामुत तारीफ भी कहते हैं। ठीक है, लामे अल, लामुत तारीफ। तारीफ। ठीक है, लामे अल को क्या कहते हैं? लामे तारीफ। हाँ, लामे तारीफ बोलें। उर्दू एक्सेंट में बोलेंगे तो लामे तारीफ होगा। अरबिक एक्सेंट में बोलेंगे तो लामुत तारीफ। कैसा? लामो तारीफ। लामुत तारीफ। और कोशिश कीजिएगा कि ना अरबिक एक्सेंट को फॉलो करें, क्योंकि हम अरबिक ग्रामर सीख रहे हैं ना। ठीक है। सो लामुत तारीफ। चल, फिर फ़िल, फ़िल में हमने कौन कौन सी देखी थी निशानी? अगर शुरू में होगा तो क्या क्या? शुरू में अगर हमजा नून। शुरू में अचयन हो सकता है, हमजा था या नून। शुरू में क्या क्या हो सकता है? हमजा हमजा, ता। हमजा था या नून, अचयन। और लास्ट पे लास्ट पर ता। वाव। जबर ता से ता पेश या ता स्कून के साथ। और नून अलीफ और नून जबर ना। यस, और और वाव। वाओ। ठीक है। ता सुकून के साथ भी हो सकती है, जबर के साथ भी हो सकती है, जेर के साथ भी, पेश के साथ भी, नून अलिफ ना, नून जबर ना, और आखिर में वाव मद्दा भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ वाव नहीं, वाव मद्दा। अच्छा, याद रखिएगा ये जो वाव मद्दा है ना, इसमें मैंने एक चीज का कल इजाफा नहीं कराया था। इस वाव मद्दा में वाव के बाद ना अलिफ जरूर लगा होता है, और वो अलिफ साइलेंट होता है। अरबिक मुसहफ में ना उसके ऊपर छोटी सी सर्कल बनी हुई होती है, छोटा सा सर्कल बना हुआ होता है। ठीक है, उस वाव मद्दा के बाद अलिफ होगा, और अलिफ के ऊपर छोटा सा सर्कल बना हुआ होगा। वाव मद्दा के बाद अलिफ होगा, और अलिफ के ऊपर छोटा सा सर्कल। सर्कल बना होगा। लेकिन वो तो हमारी आसानी के लिए बनाया है। ठीक है, जो भी साइलेंट हर्फ होगा ना, अरबिक मुसहफ उस पे सर्कल बना देगा। बाजी एक तो जमा के लिए भी आता है ना। ये वाव अलिफ। जमा का है। ठीक है। उसके ऊपर शायद सर्कल नहीं नहीं होता। नहीं नहीं, सर्कल तो हाँ, निकल अरबिक रहा है। मुसहफ ना सर्कल लगा देता है इजी आसानी की कार से, कि वाव मद्दा लगाया, आगे अलिफ लगाया। चूंकि अलिफ साइलेंट है, सिर्फ लिखाई में आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा, तो ऊपर सर्कल बना दिया ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो जाए। कि ये अलिफ साइलेंट है, इसका कोई मकसद नहीं है सिवाय लिखने के। ठीक है। ठीक है, जस्ट राइटिंग में आता है, रीडिंग में नहीं आता। ठीक है। जी। सो ये जमा का वाव है, यानी जमा का सीगा है, प्लूरल का सीगा है। ठीक है, ठीक है। फेवाइल में। यानी जैसे अगर वो कहेगा इकराऊ, तुम सब पढ़ो, कुलू, तुम सब खाओ, वशरबू, तुम सब पियो। ये जैसे नसरू, उन सब ने मदद की। क़राऊ, उन सब ने पढ़ा। कतबू, उन सब ने लिखा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम ये कौन से टॉपिक से पढ़ा ये रहे हैं? हम रिवाइज करें, पिछला जो कल हमने पढ़ा था ना उसको रिवाइज करें। जी जी। अच्छा, फिर सबसे पहले हमने देखा इस्म। इस्म को हमने कितने पहलुओं के लिहाज से देखना है? चार लिहाज से। चार लिहाज से देखना है। नंबर वन,
जेंट्स। जिन्स। नंबर टू, अदद। अदद। आदत। तीसरा, अतारीफ। तारीफ, तकबीर, हाँ, वसत, तारीफ व तनकीर, जिसको वसात भी कहा जाता है। और चौथा, एराब, एराब। अच्छा, जिन्स में हम क्या देखेंगे, इसम कितनी तरह का हो सकता है? मुजक्कर या मुअन्नस, टू टाइप। हाँ जी, या मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा, तज़कीर या तअनीस। फिर अदद के लिहाज से हमने देखा तो क्या क्या हो सकता है? मुफरद, थ्री टाइप्स, मुफरद, मुसन्ना और जमा। मुफरद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, और जमा भी हो सकता है। ठीक है। फिर तारीफ और तनकीर के लिहाज से वो क्या क्या हो सकता है? मारिफा और नकेरा। मारिफा और नकिरा। एक मोटी सी पहचान मारिफा की अलिफ लाम है, लेकिन जो सिर्फ मारिफा अलिफ लाम वाला नहीं होता। मारिफा का एक कहता है ना ह्यूज, उस बहुत वसी टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स को वो कवर कर लेता है मारिफा। लेकिन उनमें से एक छोटी सी पहचान अलिफ लाम है। ठीक है, मारिफा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें छोटी सी पहचान क्या है? अलिफ लाम। अलिफ लाम। और नकिरा की एक छोटी सी पहचान क्या है? तनवीन। तनवीन। ठीक है, हम इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि हमने पढ़ेंगे मारिफा कौन कौन से हैं, हमें मालूम पड़ जाएगा ये सब मारिफा है। फिर बाकी बची कुछ चीजें नकिरा रह जाएंगी। ठीक है। चल, लास्ट पर हमने देखा एराब। एराब होता क्या है? इसम का स्टेटस इसम का बताओ। स्टेटस बताता है एराब। गुड जॉब। कि आया वो मुब्तदा है, आया वो खबर है, आया वो मुदाफ है, वो मुदाफ इलैह है, वो सिफा है, वो मौसूफ है, वो हाल है, वो बदल है, वो तौकीद है। ठीक है, चाहे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा लेकिन लिखते जाएं बरकत के लिए। सादा कहती होती है कुछ चीजें बरकत की खातिर सुन लिया करें, लिख लिया करें। हाँ ये जी, कल को जब आप मुश्किल। नोट्स देखेंगे ना अपने, और आप लोगों को ये टॉपिक्स पता लग गए होंगे, फिर आप कहेंगे वाह, ये तो हमें पता लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चाची, अभी आपने मुजक्कर और मुअन्नस के लिए और कौन सी टर्म हाँ, यूज की थी? तज़कीर और तअनीस, ये कल भी यूज की थी। भी आगे देखेंगे ना, जब मैं स्क्रीन स्क्रॉल करूंगी तो वो आएगा, तज़कीर और तअनीस। अच्छा, फिर एराब है कितनी तरह का? तीन। तीन। तीन तरह का। नंबर वन, हालत। हालत हालत रफा। रफ़ा। नंबर टू, हालत मैं- नस्ब। हालत नस्ब। नंबर थ्री, हालत जर। हालत जर। अगर इसम हालत रफ में होगा तो वो उसका नाम क्या हो जाएगा? इसम मरफू। मरफू। अगर हालत नस्ब में होगा तो क्या नाम हो जाएगा? मंसूब, मंसूब। अगर हालत जर में होगा तो क्या नाम हो जाएगा? मजरूर। मजरूर, मजरूर। वैसे रफा से मुराद पेश नहीं होता, नस्ब से मुराद जेर नहीं होता, जर से नस्ब से मुराद जबर नहीं होता, जर से मुराद जेर नहीं होता। लेकिन हमने आसानी की खातिर फिलहाल एक शॉर्टकट याद रखने के लिए रफा से मुराद क्या ले लिया? दम। पेश, दम्मा ले लिया। मजरूर, नस्ब से मुराद क्या ले लिया? हाँ। फतह, फतहा। और जर से मुराद क्या ले लिया? कसरा। 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 लेकिन ये हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए किया, ये कुल्ली कायदा नहीं है। नहीं। नहीं है। अच्छा, फिर हमने देखा कुछ मिसालें देखी, और फिर हम जिन्स पर आ गए। अच्छा, जिन्स के लिहाज से हमने क्या देखा, इसम कितनी तरह का हो सकता है? दो। दो। दो तरह का, या तो मुजक्कर। मुजक्कर, मुजक्कर होगा या मुअन्नस। मुअन्नस, मुअन्नस। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, मुजक्कर के नीचे क्या लिखा हुआ है? तज़कीर। तज़कीर, तज़कीर। और मुअन्नस के नीचे क्या लिखा हुआ है? तानीफ। तअनीस। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि मुअन्नस की पहचान कर लेंगे। अगर हमें पता लग जाएगा कि ये इसम मुअन्नस है तो ठीक है, बाकी सारे इसम क्या हो जाएंगे? फिर तज़कीर हो जाएंगे। तज़कीर हो जाएंगे। ठीक है, मुजक्कर हो जाएंगे। तो मुअन्नस को हमने स्टडी किया, हमने देखा मुअन्नस की कितनी टाइप्स हैं? थ्री। तीन टाइप्स हैं। नंबर वन, हकीकी। हकीकी मुअन्नस। नंबर टू, अलामती। अलामती मुअन्नस। और अलामती मुअन्नस, चलिए फिर वन बाय वन देखते हैं। फिर तीसरा, आ, समाई मुअन्नस। अब जो हकीकी मुअन्नस है वो कौन सा मुअन्नस होगा? जिसका जोत मौजूद हो या जिसका जोड़ा। जऊज मौजूद है, ऑपोजिट में कोई ना कोई मौजूद है। फिर अलामती मुअन्नस की कौन सी तीन अलामात होंगी? तामा। ताए मरबूता, अलिफ अलिफ। मंसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा। ताए मरबूता होगा, या तो अलिफ मकसूरा होगा, या अलिफ ममदूदा होगा। लेकिन क्या ये कुल्ली कायदा है? जिस इसम के लास्ट में आपको ताए मरबूता मिले, अलिफ मकसूरा मिले, अलिफ ममदूदा मिले, तो वो मुअन्नस होगा, या कोई एक्सेप्शंस होते हैं?
एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो वो आपने हमेशा जहन में रखना होता है, और वो आपको ऐसे ऐसा खुद ही पता लगने लगेगा। आपने परेशानी नहीं लेनी कि हम तो मिक्स कर जाएंगे ये वो। शुरू में आपने बिल्कुल मिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपने इसको कुल्ली कायदा ले लेना है। लेकिन जैसे जैसे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपको खुद ही मालूम पड़ता जाएगा, अच्छा नहीं नहीं ये एक्सेप्शंस में से है, ये एक्सेप्शंस में से है, ठीक है। और समाई मानस कौन से होते हैं? जैसे अहले लुगत ने जिस चीज को मोनस समझते हैं। बिल्कुल, अहले लुगत डिसाइड करेंगे कि ये चीज मुअन्नस है। ठीक हो गया, इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अम, कल हम आपने बताया था कि जो अस्समा है वो मुज़क्कर है। यस। तो मैं जब बुक में पढ़ी थी तो ये तो क्यासी मोनस में उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। हाँ, अलिफ क्लासिक मोनस में दी हुई है, फिर मोनस होगा। फिर मोनस होगा। फिर मोनस होगा, क्योंकि जहां तक मेरा था ना, तो ये हम्म। वो है, मुजक्कर है। इंसान ना, सारी नहीं, नॉलेज तो नहीं होती, क्योंकि जहां तक मेरे जहन में था कि ये मुजक्कर है। वो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा शायद इस कोई हम्म। और इसमें अरेबिक का कोई रूल होगा। हाँ, नहीं नहीं, मेरे हिसाब से वो मुजक्कर था। क्योंकि जैसे माँ है ना, अब देखिए माँ भी उसी कायदे पे पूरा उतरता है, तो वो मुजक्कर है। ठीक है। तो मेरे ध्यान में था कि ये भी मुजक्कर ही होगा, अस्मा। शायद कहीं पे पढ़ा हो, कहीं पे सुना हो, या शायद गलत बात जहन में बैठ गई हो। नहीं, हमने खुद भी गौर नहीं किया। लास्ट में अलिफ ममदूदा आ रहा है। हम मैं लेकिन खुद वही भी हर अलिफ ममदूदा वाला मुजक्कर नहीं होता, मुअन्नस नहीं होगा ना। हम्म। एक्सेप्शंस भी। बिल्कुल। चले, अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो आज का मेन टॉपिक है, वो है आदद। अच्छा, जब भी आप किसी टीचर से पढ़े हो ना, उस ये समझ के ना पढ़े कि बस सिर्फ इसी से इल्म सीखना है। तो जब आप सिर्फ ऐसा सोच के पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको मुश्किल पेश आ सकती है कि मैं कोई ना कोई इंसान हूं ना, परफेक्शन का लेवल तो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाल सकती हूँ, लेकिन कमी कहीं ना कहीं रह जाएगी। तो आपने अपने जहन में रखना है कि हाँ, इंशाल्लाह हम किसी मजीद टीचर से भी सीखेंगे, फिर और टीचर से सीखेंगे, फिर और टीचर से सीखेंगे, मुख्तलिफ कुतुब का मुताला करेंगे। इस तरह आपके नॉलेज में ना इजाफा होगा इंशाल्लाह। जैसे हमारे असलाफ हुआ करते थे, वो हदीस सिर्फ एक बंदे से नहीं लिया करते थे, वो मुख्तलिफ इस्नाद को लिया करते थे, ताकि अगर कहीं पे लेट सपोज कोई झोल आ जाए तो वो उनकी इस्लाह हो जाए, ठीक है। जी ठीक है। पहले तो ऐसा होता था कि हम टीचर से पूछते ही नहीं थे कुछ भी। अब तो क्रॉस चेक पूछ लेते हैं कि इसमें क्या है। हाँ, नहीं नहीं, पूछ लिया करें, इंसान है ना, गड़बड़ हो जाती है। मैं कहती हूँ वो टीचर से जो परफेक्शन की उम्मीद रखता है, वो भी ज्यादती करता है, कि टीचर भी इंसान है। लेकिन आप जितना इस्तेफादा कर सकते हैं किसी एक बंदे से, उससे जरूर इस्तेफादा करें। फिर मजीद अगले बंदे से जो उससे ज्यादा नॉलेजेबल है, फिर मजीद अगला बंदा जो उससे भी ज्यादा नॉलेजेबल हो। और आप अभी एक्सपोजर हो रहा है ना आपका, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, आपको ज्यादा अहले इल्म मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खुद ब खुद रस्ते खोलते जाता चले। दोबारा टॉपिक की तरफ, जो आदत है उसके लिहाज से इसम कितनी तरह का हो सकता है? तीन। तीन। 3 तरह का। नंबर 1, वाहिद, मुफरद, हाँ जी, नंबर 1 मुफरद हो सकता है इसम। नंबर 2 मुसन्ना। मुसन्ना हो सकता है, और नंबर 3 जमा। जमा, जमा। शाबाश। मुसन्ना के लिए एक और वर्ड्स कुतुब में यूज होता है, तस्निया, तस्निया। और मुफरद के लिए वाहिद। वाहिद। लेकिन चूंकि मेरी जुबान में मुफरद है, तो आप लोग ज्यादातर मुफरद ही सुनते रहेंगे। इसी तरह मुसन्ना मुझे ज्यादा इजी लगता है बोलना, तो मैं ज्यादातर मुसन्ना ही बोलती हूँ, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन अपना ढूंढते रहिएगा कहाँ कहाँ लिख रही हूँ मैं, लिखती सारा कुछ हूँ। सो आदत के लिहाज से इसम या तो मुफरद होगा, या मुसन्ना होगा, या जमा होगा। अब जो मुसन्ना और जमा है ना, इनकी कोई ना कोई निशानी होती है। अगर आप वो निशानी समझ लेंगे, तो बाकी सारी चीजें क्या रह जाएंगी? मुफरद। मुफरद रह जाएंगी। सो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा? मुसन्ना और जमा का, ठीक है। मुसन्ना और जमा का। हम मुसन्ना की निशानियां देखेंगे, हम जमा की निशानियां देखेंगे, हम अगर किसी की कोई टाइप आ रही होगी हम वो देखेंगे। बाकी सारी चीजें किस में फॉल कर जाएंगी? मुफरत। मुफरद, वाहिद मुफरद में। में। चलिए, अब सबसे पहले है हमारा मुसन्ना।
मुसन्ना की निशानी ये है कि कलिमा की एंडिंग आनी और ऐनी इन दो साउंड्स पर होगी, मस्ट। यानी आपने क्या करना है, मुफरद होगा, किसी भी मुफरद कलिमा के अंदर आनी और ऐनी की साउंड्स का इजाफा कर देना है। दो साउंड्स क्यों, ये आपको बाद में समझ आएगी जब हम यार आपका टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आनी और ऐनी बोले जरा। आनी आनी एनी आनी और ऐनी, जैसे मेरा नाम है अबीर, ठीक है, अबीर। अब ये जो अबीर है, इसको अगर मैं मुसन्ना बनाना चाहूँ तो अबीरानी और अबीरैनी कैसे बनाऊंगी? रबी रानी रानी रबी अभी कि आनी और आईनी की साउंड्स का इजाफा कर दिया। अबीर मुफरद है, जब मैंने इसका मुसन्ना बनाना है तो अबीरानी और अबीरैनी। ठीक है, ये जैसे कलमा है किताबुन, आखिर में आनी और आईनी की साउंड्स का इजाफा करें। ताबान किताब किताबानी और किताबैन किताबानी किताबैनी। कलमुन है कलमा, इजाफा करें। कलमान कलमानी और मई कलमैनी हाँ जी, कलमानी और कलमैनी। इसी तरह फोन पड़ा हुआ है मेरे सामने, जवाल, जवाल कहते हैं फोन को, इजाफा करें मुसन्ना बनाएं। जब जवालानी जवालैनी बिल्कुल, जवालानी जवालैनी। इसी तरह हासूब, हासूब कहते हैं उसको, कंप्यूटर को। हसूब हम्म, स्वाद से सीन हासूब सीन, हासूब। दादी किसको कहते हैं हाँ कंप्यूटर। हासु हासुबानी और हासुबैनी हाँ जी, हासूबानी और हासूबैनी। अच्छा, मिगल्लतुन, मिगल्लतुन कहते हैं छतरी को, धोए से, ठीक है, धोए धोए वाला जोए। मिगल्लतुन क्या बन जाएगा? मुगल्लत मुगल्लतानी मुगल्लतैनी मिगल्लतानी मिगल्लतैनी। ठीक हो गया। इस जैसे मिरवाहतुन, मिरवाहतुन कहते हैं पंखे को, मिरवाहतुन। अब मिरवाहतुन का बनाएं जरा मुसन्ना। मिर्वशतानी मिर्वहतैनी हतानी और मिरवाहतैनी प्रैक्टिस हो गई। जिस अच्छी बात है। ठीक है, अभी कलिमात अपने पास लिख लीजिएगा, इनकी दोबारा भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि मजीद पुख्तगी आ जाए। यस अब मुसन्ना हर सूरत में ऐसे ही बनेगा, कुछ भी हो जाए मुसन्ना यही करना है आपने, आनी और आईनी की साउंड का इजाफा कर देना, नो एक्सेप्शंस। ठीक। यस अच्छा, फिर जो जमा है उसकी दो टाइप्स आती हैं, जमा की टू टाइप्स दो टाइप्स आती हैं। पहली टाइप है जमउस सालिम, अरबिक एक्सेंट में जमउस सालिम। जमा सालिम हाँ, यानी वो जमा जो सालिम, उर्दू बोलेंगे तो जमा सालिम बोल देंगे, ठीक है, जमा सालिम। ठीक दूसरी आ जाती है जमा मुकस्सर, मुकस्सर। मुकस्सर हाँ, मीम पे दम्मा आ जाएगी, काफ पे फतहा आ जाएगी, सीन पे तशदीद और फतहा, मुकस्सर। ठीक है, जमा मुकस्सर। इसका दूसरा नाम आता है जमउ तकसीर। ठीक है, हमें ज्यादातर जमउ तकसीर बोलने की आदत है। जमउ
तकसीर। कौन सी, क्या नाम है इसका दूसरा? जमऊ जमउ तकसीर। हाँ जी, जमउ तकसीर। उर्दू एक्सेंट में बोलेंगे तो जमा तकसीर। जी। ठीक है, जमउ मैंने तकसीर, जमउ सालिम, हम ऐसे करके बोलते हैं, जमउ तकसीर, जमउ सालिम। ठीक है। मैं मुकस्सर ज्यादा बोला नहीं हाँ, जाता। आप लोग ज्यादा मुकस्सर बोलते हैं, हम लोग तकसीर ज्यादा बोलते हैं। ठीक है। अब इनकी क्या मीनिंग है, पहले तो हम देखते हैं। सालिम का मतलब होता है ठीक ठाक, सही सलामत। यस, कंप्लीट। उर्दू में भी हम बोलते हैं ना सालिम, कंप्लीट। कोई चीज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बरकरार रहे वो सालिम होती है। कोई चीज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बरकरार रहे वो सालिम होते हैं। सालिम होती है। तो अगर हम मुफरत ब्रेक ना करें और उसे जमा बना दें तो वो जमउ सालिम कहलाएगी। सही। ठीक है, कि हमने मुफरत को ब्रेक नहीं किया और उसी से ब्रेक किए बगैर हमने जमा बना दी तो वो क्या कहलाएगी? जमा सालिम। सालिम। जैसे मुसन्ना, मुसन्ना में हमने जस्ट आनी और ऐनी की साउंड्स का इजाफा किया था ना, कुछ जी। ब्रेक तो नहीं किया था ना मुफरत में। नहीं। तो यही काम करेंगे हम जमउ सालिम में। अगर वो मुजक्कर होगा तो हम क्या करेंगे? आखिर में ऊना और ईना का इजाफा कर देंगे, दो साउंड्स का, ऊना पूना। और ईना। ऊना और ईना। ईना का इजाफा कर देंगे। जैसे अगर है मुस्लिमुन, मुजक्कर है, तो ऊना की साउंड लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमूना पूना। और मुस्लिमूना। और मुस्लिमीन। मुस्ली मून। लिमी। मीना, जेर है ना। अगर मईनी मीन। है तो मुसन्ना है, मुस्लिमईनी है तो मुसन्ना है, मुस्लिमीना है तो जमा है। ठीक है। मीन। साउंड्स को मीन। डिफरेंशिएट करना है। मई और मी में मीन। डिफरेंस आ जाता है, अरबिक जरा सी जबर जेर पेश से माना चेंज कर देती है। ठीक है। सो मुस्लिमूना और दूसरा मुस्लिमीन। मुस्लिमीन। मुस्लिमीना। मीना। मी, यस, मई की साउंड लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? मुसन्ना। मुसन्ना बन जाएगा। या लीन के साउंड का इजाफा नहीं करना, या मद्दा के साउंड का इजाफा करना है। ठीक। मुस्लिमीना। जैसे काफिरुन, क्या बन जाएगा? काफिरूना। काफिरून और काफिरूना। काफिरीन। हाँ जी, काफिरी। काफिरूना और काफिरीना। फिर है आबिदुन, क्या बन जाएगा? आबिदूना। आबिदूना और आबिदीना। मुनाफिक, मुना। मुनाफिकूना मुनाफिकीना। मुनाफिकूना, मुनाफिकीना। कुछ समझ आइए? यस। हम्म। जैसे है मुत्तकी जैसे होता है ना, सो ऊना ईना लगा, मुत्तकूना और ईना। ईना। मुत्तकीना। अच्छा, फिर अगर वो मुअन्नस होगा, अगर वो मुअन्नस हो। मुअन्नस होगा तो हमने तब भी उसमें दो साउंड्स का इजाफा कर देना है। आतुन और आतिन। आतुन और आते। आतिन, आतिन। इनकी डबल डबल साउंड्स क्यों है, ये हमें किस टॉपिक में जाके पता लगेगा? मारिफ। एराब वाले टॉपिक में। किस टॉपिक में जाके पता लगेगा ये डबल साउंड्स क्यों है? इराब। एराब। एराब इराब वाले में। में, कि मुसन्ना में हमने बोला आनी और आईनी, जमा मुजक्कर सालिम में हमने बोला ऊना ईना, जमा मुअन्नस सालिम में हम बोल रहे हैं आतुन और आतिन। क्या बोल रहे हैं? आतिन। आतुन और आते।
आतुन और आतिन। हम्म। इसी को जैसे मुस्लिमतुन। मुस्लिमत। मुस्लिमतिन। हाँ, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमात मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन। ठीक है, मुस्लिमातुन है तो मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन। मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। मैं मुस्लिमातुन वाहिद, ये क्या होगा? हाँ, मुस्लिमतुन मुफरद है, वाहिद है। ठीक है, मुस्लिमतुन मुफरद है। अब इसी से जमा बनाएंगे तो मुस्लिमा, इसके साथ अलिफ का इजाफा कर देंगे, आखिर में आतुन की साउंड आ जाएगी। मुस्लिमातुन और या मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन। ठीक है। जी। ठीक हो गया। इसी यस। तरह काफिरतुन कैसे बन जाएगा? तुन काफिरातिन और काफिरातुन हाँ, तुन की साउंड को पहले लेकर आइएगा। ठीक है, इसका भी रीजन है, काफिरातुन पहले, काफिरातिन बाद में। बाद में। हाँ, सीक्वेंस ही चेंज करेंगे। सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है। इसी तरह जी। आबिदतुन। आबिद। तुन आबिद आबिदातुन और आबिदातिन। आबिदातुन और आबिदातिन आबिदातिन। काफिरतुन। काफिरातुन काफिरातिन कुछ प्रैक्टिस हुई? यस। ठीक है। तो इसको क्या कह देंगे? जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, कैसे बोल देंगे? जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। हाँ जी, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। इसको मैम क्या सीगा, क्या सीगा कहते हैं? बोल दे। जमा मुजक्कर सालिम का सीगा है, जमा मुअन्नस सालिम का सीगा है। बेटा एक दफा रिवाइज करें, फिर इंशाल्लाह आगे करते हैं। अच्छा अच्छा। अब जितने भी जमा मुजक्कर सालिम है ना, या जमा मुअन्नस सालिम है, ये ज्यादातर सिफात होती हैं। ये ज्यादातर क्या होती हैं? सिफात सिफात। सिफात होती हैं। जैसे मैंने बोला मुस्लिम, या काफिर, या मुनाफिक, या आबिद, या फासिक, ये ज्यादातर सिफात है। देखिए, सारी की सारी सिफात है। मुफसिद। ठीक है। सो जो जमा सालिम है, वो ज्यादातर किस पे अप्लाई होती है? सिफात पर। सिफात पर अप्लाई होती है। बाकी चीजों पे जमा तकसीर अप्लाई होती है। बाकी चीजों पे जमा तकसीर तकसीर। तकसीर अप्लाई होती है। जैसे कल्ब, कल्ब की जमा हो जाएगी कुलूब। रस, रस की जमा हो जाएगी रूस।
किताब की जमा हो जाएगी कुतुब, कलम की हो जाएगी अकलाम। ये आपको याद करनी होती है। इनके कुछ औजान भी होते हैं, लेकिन शुरू में ये आपको सारी याद ही करनी पड़ेंगी, आहिस्ता आहिस्ता इसके औजान समझ आने लगते हैं। ठीक है। जी मैम। तो क्या मालूम पड़ा, जो जमो तकसीर है उसके कुछ औजान होते हैं, कुछ वजन है। जैसे देखें, कल्ब, कल्ब की जमा कुलूब, रस की जमा रुऊस। सेम वजन पे बैठ रहा है, कुलूब, रुऊस। जी बिल्कुल। वजन की समझ आती है, सेम रिदम आती है। ठीक है, वजन का मतलब होता है सेम रिदम का आना। सही। ठीक है, क्या होती है वजन? सेम रिदम का आना। सेम रिदम का आना। ठीक है, जब सेम रिदम आ रहा होगा तो तो हम फिर क्या जो कहेंगे कि ये इनका वजन सेम है, इनका वजन सेम है। वजन सेम है। अच्छा, इनके औजान की ना मेरे पास वो पिक्चर भी थी, रुके मैं आपको से शेयर करती हूँ। अब अगर मिल जाए फौरन फौरन। यस, ये रही। ये देखें, ये कुछ औजान है। जैसे जो अफ़ाल के वजन पर कुछ आते हैं, जैसे अकलाम हो गया, असहाब हो गया, बुआब हो गए, बस ये अपने पास अभी फिलहाल रख लें, कभी काम आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट्स अपने? यस। ठीक हो गया। चलिए, बस हमारा आदत का टॉपिक यहीं तक कंप्लीट।